आज के इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, मगर इसके पहले की सारी वीडियो लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा मेरे भाई तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को आप देख लो, क्योंकि उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना है। तो फिर चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। हमने कहा कि हमारे पास दो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कि इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। तो ठीक है, फाइंड लैप्लास इन्वर्स यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि सबसे पहले जब भी कन्वोल्यूशन थ्योरम की बात आई थी, मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे। वो 4 स्टेप्स हमारे क्या थे? वो 4 स्टेप्स थे, स्प्लिटिंग था, नेमिंग था, इन्वर्स था और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था। 4 स्टेप कौन कौन से थे बोलो जरा, कौन कौन से थे स्टेप? स्प्लिटिंग करना था पहला, सेकंड क्या था हमारा? नेमिंग करनी थी, थर्ड क्या था? इन्वर्स फाइंड आउट करना था, एंड द फोर्थ वन वाज कि फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना था। जब आप ये काम कर लेते हो तो आप आंसर के बेहद करीब पहुंच जाते हो। तो चलो फिर उसकी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया था, हमने इसको 2 पार्ट में स्प्लिटिंग किया। ठीक है, हमने कितने पार्ट में? 2 पार्ट में स्प्लिटिंग किया। जैसा कि आप देख सकते हो 2 पार्ट में हमने स्प्लिटिंग किया। ये 2 पार्ट में, पहला इसके साथ, जब ये कांस्टेंट था, एक कांस्टेंट था 1 को इसके साथ दिया 1/s+2 इंटू 1/s² प्लस 2s+2। 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक किए। दोबारा भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोबारा भी आपको यही मिलेगा। जब भी मल्टीप्लाई रहता है ध्यान रहे कि ये चीज़ सामने सामने मल्टीप्लाई होती है। जब सामने सामने मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर हमें यही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग स्प्लिटिंग कर चुके हैं तो जो कि हमारा ये स्प्लिटेड फॉर्म है, 2 फॉर्म में हमने स्प्लिट किया, ये वाला और ये वाला 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, जो कि हमारी पहली स्टेप थी। उसके बाद हमें स्प्लिट करने के बाद क्या करना था? इसकी नेमिंग करनी थी। मतलब जो मुझे सिंपल दिखता है, मैंने क्या कहा था, जो मुझे सिंपल दिखेगा उसे मैं f(s) एज्यूम करूँगा, और जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखेगा वो मैं उसे क्या कंसिडर करूँगा? उसे g(s) कंसिडर करूँगा। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है बताओ? आपको भी तो दिख रहा होगा ना। इसे सिंपल आपको कौन सा दिख रहा है? ये सिंपल दिख रहा है, ये सिंपल ये दिख रहा है ना। तो इसे मैं क्या कंसिडर करूँगा? f(s). इसे मैं क्या कंसिडर करूँगा? g(s). ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, तो उसके बाद देखोगा क्या, अब इसका नाम कंसिडर लेट कर लो। लेट क्या किया हमने? इसको f(s) कंसिडर किया। किसको? ये वाले फंक्शन का f(s), ये वाले का f(s), इस वाले का क्या? g(s). ये वाला था मेरा f(s), ये वाला क्या था? g(s). कभी समझ में नहीं आए भाई तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। कभी अगर समझना है, देखो ना, यही तो किया। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कि बाद में ना बच्चों को समझ नहीं आता, लास्ट स्टेप में अगर मानो नहीं समझ में आ, देखो इसको f(s) कंसिडर किया तो बताओ यही तो मेरा f(s) होगा। इंटू लगाओ, यही तो g(s) कंसिडर किया इस वाले पार्ट को, तो इसको g(s) लिख दो, g(s) लिख लो। अभी लास्ट स्टेप में ये मुझे लिखना पड़ेगा, और कुछ तो मैंने किया ही नहीं। ये मेरा g(s) हो गया, ये मेरा f(s) हो गया। अभी 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया हमने। स्प्लिट करने के बाद नेमिंग कर लिया। ये सेकंड स्टेप, हमारी 2 स्टेप डन हो चुकी। पहला स्प्लिटिंग कर लिया 2 पार्ट में, दूसरा क्या करना था? इसकी नेमिंग करनी थी। तो नेमिंग इसका f(s) और इसका g(s). अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी? इसका दूसरी बात क्या करना पड़ता है? देखो मैंने ये 4 स्टेप बताए थे, अगर नहीं समझ में आना तो लिख लो भाई, SNIF। पहला स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद नेमिंग, इन्वर्स, और फिर क्या करना है? फार्मूला। तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दिखेगा डिनोमिनेटर में तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे भाई साहब? यहाँ किसकी हेल्प लोगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प लेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की मैंने क्या बता रखी है? शॉर्ट ट्रिक। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ डिस्कशन किया था। अब जब कंप्लीटिंग स्क्वायर आता तो बताओ मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना भाई, वो मेरे पास ये है, s² प्लस का 2s प्लस का 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको 2 चीज़ें फोकस करने के लिए कहा था, इस पर और इस पर। ठीक है, आप इसको नीचे भी दिखा सकते हो, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा कि मैंने क्या कहा था, ये जो s² प्लस 2s है, s² का कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 होना चाहिए, जो कि है। s² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और 1, जो कि है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव भी और 1 भी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम थी जो s का कोफिशिएंट होता है, s का कोफिशिएंट कितना है? 2। जो भी s का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करोगे
तो हाफ करोगे बताओ मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का हाफ कितना होता है 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 1 मिलेगा। तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये जो भी 1 आता है इसको सब्ट्रैक्ट पहले करना और इसका स्क्वायर कर देना। 1 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको, और ये जो प्लस था उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। इतनी बातें समझ में आई? समझ नहीं आया तो फिर मैंने क्या बताया था, देखो फॉर्मूला भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि मैंने ये बताया था कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स का फॉर्म दिखेगा तो फिर क्या करोगे, एक्स प्लस प्लस लगाया तो प्लस लगाओगे बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिख रहा है माइनस का बी बाई 2 का होल स्क्वायर। मैंने केवल 2 चीज़ें फोकस करने के लिए कहा था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो मैंने यही तो लिखा, इतने ही पार्ट को मैंने ये चीज़ लिखा, बाकी प्लस 2 को एज इट इज़ कॉपी कर लेना था। ठीक है, हमने इतने ही पार्ट को तो आपको फॉर्मूला बताया था, तो इतने पार्ट को आपने लिख लिया, बाकी प्लस 2 को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अगर कभी आपके पास ऐसा आता है एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स का फॉर्म, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो एक्स माइनस का बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस लिखोगे और b बाई 2 जो भी हाफ करते हो उसका स्क्वायर, जो भी हाफ यहाँ करते हो उसी का स्क्वायर लिखना है। देखो हाफ क्या था, मैं 2 का हाफ कितना था 1, तो 2 का हाफ 1 था तो 1 का स्क्वायर किया और प्लस 2 एज इट इज कॉपी किया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। इसको बताओ मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, s प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद बताओ यहाँ पर कितना माइनस, ये देखो प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा ना भैया, तो इसको यहाँ लिख लो। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, तो मैंने वही लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, जहाँ पर देखो हमने क्या किया, जहाँ पर एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 2 था वहाँ पर मैंने s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 लिख लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब 1 का स्क्वायर लिखना चाहते हो यार तो लिख लो, ठीक है, 1 का स्क्वायर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों लिखना चाह रहे हो, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस ए का फॉर्म बनेगा हमारे पास। अब हमने कहा था कि स्प्लिटिंग कर लिया आपने, उसके बाद क्या करना था, नेमिंग कर लिया आपने। उसके बाद हमने क्या कहते हैं इन्वर्स फाइंड आउट करना था, तो हमने देखो यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट किया, दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया। अब बताओ लेप्लास इन्वर्स 1 अपन एस प्लस 2 कितना होता है, तो जब एस प्लस 2 करोगे तो यहाँ देखो प्लस 2 दिख रहा है तो ई की पावर माइनस 2t होता है। अब भाई ये कैसे होता है, अब इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर प्लस 2 दिख रहा है तो फर्स्ट शिफ्टिंग की हेल्प से ई की पावर माइनस 2 क्या ले लो, बाहर ले लो, और 1 अपन एस दिखेगा, लेप्लास इन्वर्स 1 अपन एस कितना होता है 1 होता है, तो इनटू में 1 लिखोगे तो कोई मतलब की बात भी नहीं रहेगी। दैट मीन्स लेप्लास इन्वर्स 1 अपन एस प्लस 2 कितना होता है ई की पावर माइनस 2t। ये सारी चीज़ें तो भाई साहब आपको समझ में आती है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी डिस्कशन कर रखा है। तो फिर हमने कहा कि जी ऑफ टी, इतने लेक्चर भाई बना रखा है, अब लास्ट लेक्चर है तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हो तो दैट मीन्स आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा भी होगा, तो फिर इतनी चीज़ें तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक, अब हमने कहा कि देखो जी ऑफ टी लिखा, यहाँ देखो एस प्लस 1 था, एस प्लस 1 में क्या था होल स्क्वायर। अब हमने कहा कि देखो एस के साथ प्लस 1 दिख रहा है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग की हेल्प से इस प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, केवल हमें एस स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 1 को बाहर निकालने के प्लस 1 है तो ई की पावर माइनस का टी लिख देंगे, तो फिर प्लस 1 बाहर निकल जाएगा। क्यों किया भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग वाली लेक्चर देख लेना, नहीं समझ में आया तो क्या करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि भैया मुझे ये समझ नहीं आया, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाना लिख देना कि यहाँ पर समझ नहीं आया। वो लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दूंगा, ठीक है, तो वो चीज़ आप वहाँ देख लेना, ठीक है, कि ऑलरेडी वीडियो की लिंक काफ़ी लेंदी हो जाएगी भाई, तो मैं उसे नहीं बता रहा, ठीक है। हमने कहा कि फिर क्या हुआ, एस ई की पावर माइनस टी हो गया, तो ये प्लस 1 यहाँ से गायब हो गया, तो एस स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब बताओ ऊपर कांस्टेंट है एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और बीच में देखो यहाँ पर प्लस है, तो दैट मीन्स यहाँ पर साइन 80 का फॉर्मूला लगेगा क्या, किसका फॉर्मूला लगेगा साइन 80, तो 1 अपॉन ए जब करोगे तो 1 अपॉन ए जब करोगे तो 1 अपॉन 1 ही रहेगा, उसको लिखने का कोई भी सेंस नहीं है। साइन 80 लिखोगे तो साइन 80 में यहाँ देखो ए कितना 1, तो साइन 1t का मतलब साइन टी ही होता है, तो साइन टी हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद जब यहाँ पर एफ ऑफ टी आता है, देखो फंक्शन ऑफ एस का जब इन्वर्स निकालते हो तो फंक्शन ऑफ टी बनता है, ठीक है। यहाँ पर अभी जी ऑफ टी आ गया, हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी आ चुका है। अब जब यहाँ पर पहुँचते हो देखो हमने इन्वर्स भी लगा लिया है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाने जाते हो तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक काम और करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है, जो टी होता है, जो सिंपल मैंने कंसिडर की, देखो मैंने ये एफ एफ एस को मैंने हमेशा
एफ ऑफ एस को मैंने हमेशा सिंपल कंसिडर किया। जब भी एफ ऑफ एस को आपने सिंपल कंसिडर किया, मतलब आपको सिंपल दिख रहा होता है, तो दैट मीन्स वहाँ पर जहाँ पर टी होता है उसको रिप्लेस कर देते हो टी माइनस यू से। देखो जहाँ पर टी था उसको रिप्लेस कर दो टी माइनस यू से। देखो यहाँ भी टी था तो टी माइनस यू पुट कर दिया, यहाँ भी टी था तो यहाँ भी टी माइनस यू पुट कर दिया। अब ये सिंपल वाले में टी माइनस यू और दूसरे वाले में यू पुट करते हैं। टी को हटाकर एक में टी को हटाकर टी माइनस यू पुट करते हैं, दूसरे में टी को हटाकर यू पुट करते हो। तो जहाँ पर टी था वहाँ पर यू आ जाएगा। देखो टी की जगह पर यू पुट करते, यहाँ भी टी की जगह पर यू हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब होता क्या है, इस -2 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई करा, देखो -2 हो गया और माइनस यहाँ भी और माइनस बाहर भी। जब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2u हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जब e की पावर -2t है प्लस का 2u है। अब आप दो काम कर सकते थे। अब आपको पता क्या है, e की पावर -2t प्लस का 2u है, तो होगा क्या, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे, e की पावर -2t इंटू e की पावर 2u। कैसे, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था भैया। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना। जब भी आपके पास कभी ऐसा हो, कौन सा फॉर्म बनना चाहिए बताओ। कभी ऐसा अगर आपके पास फॉर्म दिखता है ए की पावर m प्लस कितना दिखता है n, तो आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हो। तो वही मैंने काम किया। देखो ये वाला a एक बार इसको, ये वाला a इसको, देखो e की पावर 2t इंटू, देखो इंटू लगाना मत भूलना है, e की पावर माइनस का 2t फिर इंटू e की पावर 2u हो जाएगा। बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या। तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो फिर क्या होगा, देखो हमने ये किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब क्या करोगे, मैंने कहा था कि देखो ये टी माइनस यू बन गया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहाँ तक सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया है। अब इनको क्या करना है, इसको, ये वाले फंक्शन को और ये वाले फंक्शन को, जो जी ऑफ यू है और फंक्शन टी माइनस यू, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओ और 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिखो, तो बताओ क्या मिलेगा मुझे। जब मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो भैया बताओ मुझे क्या मिलेगा। मिलेगा मुझे कुछ ऐसा। देखो यहाँ पर हमने कहा कि बताओ मुझे क्या मिलेगा। अब ये एफ ऑफ एस क्या था बताओ मेरा, यही तो पूरा था, एफ ऑफ एस इंटू जी एस, एफ ऑफ एस इंटू जी एस, यही तो था मेरा। इसी को पूरा लिख रखा और कुछ थोड़ी ना किया है। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आई तो बताओ हमने एफ टी माइनस यू क्या कंसिडर किया था, एफ टी माइनस यू यही तो दिया था ना। यहाँ देखो ध्यान से, एफ टी माइनस यू ये दिया था तो यहाँ पर पुट कर दिया। देखो इसकी जगह पर यही तो पुट किया। अब फिर जी ऑफ यू दिया था, ई की पावर माइनस यू दिया नहीं था, हमने सॉल्व किया, ई की पावर माइनस यू इंटू साइन यू ये पुट कर दिया। अब भैया यहाँ पर फोकस करने वाली क्या बात है, कई लेक्चर्स में डिस्कशन किया है, देखोगे ना ध्यान से तब पता चलेगा आपको कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। बताओ यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो बताओ यू किसके किसके पास है, यहाँ यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यहाँ पर इसमें यू है क्या, नहीं। तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट पूरा क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन में लात मार के बाहर भगा देते हैं। तो पहले बाहर भगाओ इसे यार, कह दो भैया तुम जाओ बाहर निकलो, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे बाहर, इसे ठीक बाहर निकाल देना। समझ में आई बातें, नहीं आई क्या। हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो ये बाहर चला गया, देखो ये बाहर आ गया। अब बताओ अंदर क्या बचा है, ई की पावर 2u इंटू ई की पावर माइनस यू। अभी मैंने क्या बताया था, अभी एक चीज़ आपको बताया कि कभी ऐसा हो, बहुत जगह आएगा भाई, ये प्रॉपर्टी तो आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने क्या बताया, अगर कभी ऐसा लिखा हो, अगर ए की पावर m प्लस एन लिखा गया है इक्वल टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दोबारा ऐसे भी तो लिख सकते हो इसका। अगर इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी तो आ सकते हो। दैट मीन्स हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो जाए, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस n कर सकते हैं। बताओ ऐसा कर सकते कि नहीं। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा गया है, ई की पावर 2u लिखा गया है इंटू ई की पावर u माइनस का u लिखा गया है। बेस सेम दिख रही है, बेस सेम दिख रही है, यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम पावर ऐड, बेस को एक बार लिखो, ई को एक बार लिखो और इनको ऐड कर दो, 2 की पावर u माइनस का u। बताओ क्या मिलेगा, 2u माइनस का u, दो में से जब एक चला जाएगा तो बताओ क्या मिलेगा मुझे, एक ही u तो मिलेगा, ई की पावर u मिलेगा मुझे, वो भी प्लस का मिलेगा। भाई गलती मत करना, समझाया है, ठीक है।
टू यू माइनस क्यू, यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, 2 - 1 करोगे तो 1 यू मिलेगा, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर यू मिलेगा, जो कि मैंने अभी बताया आपको। 2u माइनस यू करोगे तो ई की पावर यू मिलेगा, और इंटू में साइन यू और डी यू रहेगा। अब यहाँ पर क्या आता है, ई की पावर यू इंटू साइन यू और डी यू। अब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग बाई पार्ट नहीं लगा सकते, हमारे पास इसका स्पेशल एक हमारे पास फॉर्मूला है कि कभी भी ई की पावर एक्स साइन बी एक्स दिखता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, ई की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ध्यान रहे जब साइन आता है यहाँ फॉर्मूले में, यहाँ पर साइन आता है तो यहाँ पर पहले साइन से ही स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर कॉस आता तो यहाँ पर कॉस से स्टार्ट होता, तो बताओ यहाँ पहले साइन लिखना तो यहाँ कॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पर कॉस लिखा होता तो यहाँ पर कॉस आता और यहाँ साइन होता। समझ में आ रही बात है। तो हमारे पास फिलहाल के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है, हमारे पास कंडीशन केवल साइन का है। तो जब कॉस वाला क्वेश्चन आएगा क्या भाई, करा रखा है, जाके देखो तो पीछे, ठीक है, आएगा क्या, ठीक है, देख लेना, उसको मैंने बताया। तो ई की पावर एक्स फॉर्मूला लर्न करने की टेक्निक भी बता रखी है, तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, ठीक है। हमने क्योंकि फॉर्मूला से आप बच नहीं सकते, फॉर्मूला तो आपको रिमेंबर करने ही पड़ेंगे। तो ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स है, तो हमने ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई का जो कोइफिशियंट होता है, ई में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, और साइन से मुझे क्या मिलता है b, e से क्या मिलता है मुझे a, और साइन से मुझे क्या मिलता है b। तो हमने कहा कि e से मुझे a मिलता है और साइन से क्या मिलता है मुझे b। तो e की पावर x a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ए बी सी डी जब करोगे तो भैया वहाँ पर बताओ, पहले ये लिखना साइन बी एक्स कॉस बी एक्स, फिर यहाँ लिखना a, फिर क्या लिखोगे b। जब भी साइन आएगा तो क्या लगाओगे बीच में, निगेटिव तो माइनस पुट करोगे, समझ में आई। अब यहाँ जब कंपेयर करोगे इस फॉर्मूले से तो बताओ यहाँ पर u का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a इक्वल टू 1। साइन u कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ भी देखो कितना लिखा गया 1, जब कुछ नहीं दिख रहा दैट मीन्स यहाँ पर 1 लिखा गया है, ठीक। तो बताओ b का कोएफिशिएंट, साइन का भी कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ से 1 मिला, a की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, यहाँ से साइन से या कॉस से मुझे b मिलता है, तो यहाँ b मिला, b मुझे कितना मिला 1। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो बताओ, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैंने एज इट इज कॉपी कर रखा है। यहाँ पर बताओ क्या होगा, ई की पावर यू पहले लिख लिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो पहला क्या काम करते हैं, जो भी देखो ई की पावर अगर एक्स दे रहा था, देखो एज इट इज पूरा कॉपी है यहाँ पर, तो वही काम हमने यहाँ भी किया, ई की पावर यू पूरा कॉपी कर लिया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करना है, तो देखो ए भी मेरा 1 था और बी भी 1 था, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ देखो ए साइन बी एक्स, तो साइन पहले जो भी यहाँ लिखा होता है, देखो यहाँ पर साइन यू लिखा था तो यहाँ साइन यू लिख दिया, और जो चीज़ यहाँ लिखा गया वही चीज़ यहाँ लिख दो, बस कॉस के फॉर्म में लिखो, एंगल भी वही रहेगा, ठीक है, एंगल भी यहाँ यू था तो यहाँ भी रहेगा, बस साइन रहे तो यहाँ बस कॉस लिख देना, समझ में। अब यहाँ ए भी लिखना, तो ए भी मेरा 1 है, बी भी 1 है, तो मैं 1 को नहीं लिख के दिखा रहा यार, बिना मतलब क्यों लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो 1 को लिख के दिखाने का कोई सेंस भी तो नहीं ना भाई। तो यहाँ पर 1 को ना लिख कर दिखाओ, सिंपली साइन यू माइनस का कॉस यू पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं। कि ए की वैल्यू देखो 1 है, तो यहाँ पर 1 आप दिखाना चाहते हो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहते हो दैट्स योर चॉइस कि आप दिखाना चाहोगे या नहीं चाहोगे, ठीक। अब उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट पुट करना 0 से t। अब लिमिट पुट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको ऐड कर लो थोड़ा सा, जब ऐड करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस 2 के इसके नीचे लेके आओ, तो ई की पावर माइनस का 2t डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 2। अब बताओ फिर क्या होगा, ई की पावर यू ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, अभी लिमिट नहीं पुट किया भाई, साइन यू माइनस का कॉस यू हो जाएगा, ठीक है, लिमिट 0 से t आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, पुट करने आता ना भाई, लिमिट नहीं आता है क्या, कई लेक्चर्स में बताया भाई। देखो इसको सुनो, जो ये दिख रहा ना ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा पार्ट देखो ध्यान से, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट में एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, शेड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये, इसमें ही एक बार, इस पूरे पार्ट में ही एक बार अपर लिमिट पुट करोगे। मेरी दूसरी बात सुनना, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यू के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी होगी, यू की होगी। तो जहाँ पर यू है वहीं पर आप टी पुट करोगे, तो यहाँ पर यू पुट करोगे, टी पुट करोगे, और यहाँ पर टी पुट करोगे। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो बताओ मुझे अपर लिमिट में ई की पावर टी साइन हो जाएगा टी
माइनस का कॉस टी, अपर लिमिट हो गया माइनस का, इसी में एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस का लोअर लिमिट। तो देखो जहाँ पर यू था वहाँ पर जीरो पुट करोगे, तो जहाँ पर यू था वहाँ जीरो थी, की पावर जीरो साइन जीरो। भाई ये भी लिख के दिखाने की नीड नहीं थी, बट मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको पता होगी तो आपको पता होगा, ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते थे, ठीक है। तो इतनी भी नीड नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ई की पावर माइनस का 2t डिवाइडेड बाई 2। अब फिर बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो की वैल्यू भैया जीरो होती है। कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो बताओ ई की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो कितना होता है? 1। आपकी भी पावर जीरो कर दो तो कितना हो जाएगा? 1। मेरी पावर जीरो तब भी 1। किसी की भी नंबर की पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो एक बार इसको देख लो, ई की पावर टी साइन टी माइनस का कॉस टी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 हो गया, तो अंदर कितना बचा बताओ? माइनस का 1। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी थी? 1। भैया कॉस जीरो की वैल्यू 1 ना, तो यहाँ देखो -1 ही तो बचेगा, ठीक है। -1 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आई भैया? तो देखो ना, इसके बाद की स्टेप क्या होगी? इसके बाद की स्टेप क्या होगी? सिंप्लीफिकेशन करना है भाई। सिंप्लीफिकेशन तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे क्या? ई की पावर माइनस का 2t डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ -1 कितना आ जाएगा? +1। तो ई की पावर टी साइन टी माइनस का कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ जाएगा 1। है कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? तो बताओ। मुझे तो नहीं लगता ऐसे। अपर लिमिट हो गया माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, आप क्या करोगे? यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो आप, या फिर आपकी ज़्यादा इच्छा कर रही है तो ई की पावर -2t को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 को मैं बाहर रहने दे रहा हूँ, और इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? -2t, और यहाँ पे प्लस का t दिख रहा है तो माइनस का t बचेगा, तो ई की पावर -t साइन t माइनस का कॉस t। भैया देख लो यार, अच्छे से देखो यार, तुम परेशान मत हो। साइन टी माइनस का कॉस टी, फिर ई की पावर -2t का यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? प्लस ई की पावर माइनस का 2t। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। समझ नहीं आया भैया? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं? ठीक है, अगर नहीं हुई तो एक बार नोट कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो कुछ मैंने बताया आपको एक बार दिखाना तो यार मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना भाई। आप अच्छे से नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए नोट करने में। बाद में ना कहना भाई कि बताया नहीं आपको। ऐसे दिखता ना तो ऐसे नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से जैसे दिखे आपको, मगर कुछ छुपना नहीं चाहिए भाई, नहीं तो फिर छुप जाओगे, पूरी चीज़ें आ नहीं पाएंगी भाई। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थी पूरी कॉन्सेप्ट पहले पेज की, जो कि आपने उम्मीद है कि खुद से कर लिया होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है आपको? प्रॉब्लम आती ना भैया यहाँ पर, जहाँ पर प्रॉब्लम आती वहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा स्टेप। उसके बाद का स्टेप ये रहा। तो ये थे हमारे कुछ फाइनल स्टेप जो कि आपने अच्छे से कर लिया। तो ठीक है, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।